नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएसपी म्यूचुअल फंड का एक नया एनएफओ आया है जो कि 7 तारीख को लॉन्च होगा। मतलब 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चलेगा। 10 रुपए इसका भाव रहेगा। इस फंड का नाम है डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो एग्जैक्टली ये फंड कैसे वर्क करने वाला है, इसका इन्वेस्टमेंट का टाइप क्या रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का फंड है। तो इस एनएफओ के बारे में पूरी तरह जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। न्यू फंड ऑफर ऑफ डीएसपी, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग डीएसपी म्यूचुअल फंड इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ओके, इसका जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, वो लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अगर टोटल साइज ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करोगे टोटल इंडस्ट्री का, तो इनके पास लगभग 3% शेयर है। अगर रैंकिंग की बात करोगे दोस्तों, तो आउट ऑफ 43 एएमसीज डीएसपी का जो है टॉप 15 के अंदर नाम आता है। लगभग 50 के करीब इनके टोटल फंड्स है, जिसके 50% लगभग 25 के करीब इनके इक्विटी फंड चल रहे हैं दोस्तों। तो डीएसपी फंड हाउस के कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड है जिसके नाम भी आपको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहला आता है डीएसपी स्मॉल कैप फंड, डीएसपी TIGER फंड, डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड, डीएसपी टैक्स सेवर फंड, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये कुछ उनके टॉप परफॉर्मिंग फंड है। तो जैसे कि ये नया फंड आया है इनका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो पहले भी मतलब ऑलरेडी मार्केट में जो फंड चल रहे हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उनका परफॉर्मेंस मतलब उसमें टॉप परफॉर्मर कौन कौन है, कौन कौन से फंड आते हैं, उसके भी नाम आपको बताना यहाँ पे जरूरी बनता है। तो कुछ फंड है जो मल्टी एसेट वाले हैं, जिसमें आता है कॉन्ट मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और यूटीआई मल्टी एसेट फंड। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उनकी नेचुरली एनएवी थोड़ी ज्यादा है। तो अभी ये जो फंड है ये नया है, 10 रुपए से चालू होगा। तो अगर आप इसमें लेट से 1 लाख रुपए लगाओगे तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा। देर इज नो एंट्री लोड, देर इज नो एग्जिट लोड। तो दोस्तों पूरा आपका इन्वेस्टमेंट होगा 10 रुपए से, अगर आपने 21 सितंबर से पहले इन्वेस्टमेंट किया। तो लोगों को सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा एफडी भी करो, थोड़ा आप कमोडिटी में मतलब सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा डॉलर्स में करो, इक्विटी में भी जरूर करो। तो ऐसे अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह आपको मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों नॉर्मली हमें अलग अलग फंड्स लेने पड़ते हैं, अलग अलग टाइप के फंड्स। लेट से कोई गोल्ड फंड लेगा, कोई अगर डेट फंड लेगा, बैलेंस फंड लेगा, इक्विटी फंड लेगा, ओके, कमोडिटी के लिए जो फंड है वो लेगा। मतलब अलग अलग फंड में जाने की जगह पे यहाँ पे एक ही फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लगभग 4 एसेट्स में आपका इसका एसेट एलोकेशन होगा। मतलब रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इनका इक्विटी में होगा, गोल्ड में होगा, कमोडिटी में होगा और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी होगा। इसका मतलब रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन होगा। सभी एसेट्स में एक ही फंड आपका इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपका अलग अलग जगह पे एसेट एलोकेशन होगा। तो सब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का काम जो है वो एक ही फंड करने जा रहा है। यही थीम से ये फंड निकाले जाते हैं। तो ये भी फंड जो है वो उसी थीम को फॉलो करने जा रहा है, सब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इनका जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब कीम के डॉक्यूमेंट में इन्होंने जो प्रपोजल दिया है, उसमें ये लोग कहते हैं कि 35% से लेकर 80% तक ये लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब स्टॉक मार्केट में जाएंगे 35% से 80% तक। इसके बाद डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ये एफडी के जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जहां पे फिक्स रिटर्न मिलते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में ये लोग 10% से लेकर 50% के बीच में पैसा लगाने वाले हैं। तीसरा इनका एसेट है गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ये करेंगे 10 to 50%। ओके, 10% से लेकर मिनिमम 10% करेंगे, मैक्सिमम इज 50%। गोल्ड के अलावा कमोडिटी में अदर कमोडिटीज भी है, जैसे सिल्वर आता है। ओके, तो उसमें भी ये लोग जाने वाले हैं अप टू 20%, ओनली 0 से 20%। तो दोस्तों यहाँ पे एक समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली इक्विटी फंड जब आता है तो उनको 100% जो है वो इक्विटी में ही रहना पड़ेगा। मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, कोई भी न्यूज आए मार्केट में, कोई भी खराब न्यूज भी आती है, तो भी जहाँ पे इन्होंने लिख के दिया है सेबी को हम लोग 100% इक्विटी में पैसा लगाएंगे, तो वो लोग अपने पोर्टफोलियो के साथ कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे इक्विटी का जो पोर्शन है वो 35% तक वो नीचे ला सकते हैं। और खास बात यह है कि वे ऊपर 80% तक जा सकते हैं।
गोल्ड भी रख सकते हैं, सिल्वर भी रख सकते हैं, और डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब सिक्योर्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें भी ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे मिलता है। तो इसी की वजह से फंड मैनेजर को फंड मैनेजमेंट करने के लिए मतलब एक सिक्योर्ड टाइप, एक बैलेंस टाइप एक फंड मैनेज करने का यहाँ पे उसको चांस मिलता है। तो इसी की वजह से इस फंड का अगर आप पूछोगे तो ये इट्स अ बैलेंस टाइप फंड, आप इसको बैलेंस फंड भी कह सकते हो। लेकिन बैलेंस फंड में क्या होता है कि 35% या 30% नॉन इक्विटी और 70% तक इक्विटी में रहता है। यहाँ पे जो है मल्टी एसेट है, तो यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, डेट फंड है और इक्विटी भी है। तो ऐसा चारों एसेट का फंड रहने वाला है। अगर आप 12 से 13% का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो तो आपके लिए फंड बहुत अच्छा हो सकता है। एक लॉन्गर रन में आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, जैसे कि डाउन द लाइन 4 to 5 years 7 years के लिए आपके पोर्टफोलियो में इसको ऐड कीजिए। दोस्तों, नया कोई इन्वेस्टर हो या कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड में और आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन या पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई बनाना है, तो आप एक ही फंड के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों, एनएफओ के साथ जाना मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 10 रुपए का एक एनएवी भी आपको शुरुआत से मिलेगा। शुरू से आपको इस फंड का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये था हमारी तरफ से इस फंड के बारे में। और दोस्तों, हमारा ऐप जो है फॉर्चून एमएफ म्यूचुअल फंड का ऐप है फॉर्चून एमएफ, उसको डाउनलोड करना भी ना भूलिए। अगर आपको इस फंड के बारे में या आपके पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डिजाइन करना है तो आप हमें दिए गए नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। दोस्तों, तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो कौन कौन से फंड है आपके पास, किस चीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों। और कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।